यहाँ पे बहुत सारे बुद्धिजीवी और वरिष्ठ जन बैठे हुए हैं जिन्होंने समाज को मुझसे बहुत बेहतर तरीके से देखा है, इसलिए उनके सामने युवा होने के नाते मैं कुछ विचार रख सकता हूँ और राय और मशवरा तो मुझे उन्हीं से लेना पड़ेगा, फिर बिना उनके कोई काम नहीं बनता। इकबाल जी ने ज़्यादा तारीफ की। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आए हुए सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, सभी का सम्मान कि आप सब लोग मानव मित्र के प्रोग्राम में आए, मानव मित्र के कार्यक्रम में आए और यहाँ आकर सामाजिकता की बात करें। मैं पिछले 15 सालों से उत्तर प्रदेश में ज्यादा और देश के अन्य हिस्सों में भी घूमा। कई मैंने यात्राओं का हिस्सा बना, कई लोगों के साथ चला। इस देश में केवल 2 जाति है, एक जाति अमीर की है और एक जाति गरीब की है, तीसरी कोई जाति है नहीं। और इस देश का जो धर्म होना चाहिए, एक मानव सेवा का धर्म होना चाहिए और एक जीव सेवा का धर्म होना चाहिए, क्योंकि जो जीव मानव पे आश्रित है उनका भी जिम्मेदारी हमारी सबकी ही बनती है। आज हम लोग सिर्फ अपने स्वार्थ में पड़े हैं। हम बात जरूर करते हैं कि हम सामाजिकता पे और मानवता पे एक दूसरे की बात करेंगे, लेकिन जब भी हम आगे आते हैं तो फिर हम जाति की बात करने लगते हैं, हम धर्म की बात करने लगते हैं। जब तक दिमाग से ये चीज बाहर नहीं निकलेगी कि हम मानव हैं, हम इंसान हैं और पहला फर्ज इंसानियत का है, पहला फर्ज समाज को जोड़ने का है, समाज को तोड़ने का नहीं है, तब तक मुझे नहीं लगता कि बहुत कोई बात बनने वाली है। क्योंकि अंग्रेजों से आजादी तो मिल गई, लेकिन उनकी जो पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल की, वो यहाँ जाति के रूप में छूट गई। और जो ऊपर बैठे नेता थे उन्होंने इसको अच्छे से प्रयोग किया और लोगों ने उनका भरपूर साथ दिया, क्योंकि ये नहीं माना जा सकता कि अगर लोगों ने उनका साथ नहीं दिया तो वो वहां जाके इन पॉलिसी को अंजाम दे पाते। आज देश में जो राजनीतिक हालात हैं वो हालात न विकास के हैं, न अमन के हैं, न चैन के हैं, न सुरक्षा के। वो हालात सिर्फ एक है कि किसी भी तरीके से धर्म और जाति के नाम पे लड़ाओ और अपना काम सिद्ध करो, किसी को किसी से कोई वास्ता नहीं है। मैं किसानों की बात करता हूँ, रूरल एरियाज की ज्यादा बात करता हूँ। उसका एक कारण भी है कि मैं किसान नहीं हूँ, मेरे पास खेती नहीं है, मेरे पास जमीन भी नहीं है, लेकिन मैं उनके लिए बहुत लंबे समय से काम करते आया हूँ और मैंने देखा है जब तक ग्रामीण क्षेत्रों का विकास नहीं होगा शहर कभी खूबसूरत नहीं बनेंगे। आज शहर में मेट्रो चलने जा रही है, आज शहर में अन्य तमाम सुविधाएं हैं, लेकिन उसके बावजूद खाने को लेके हम चिंतित रहते हैं, हम इधर उधर आश्रित रहते हैं। कभी ऑर्गेनिक फूड की बात करते हैं, कभी ऑर्गेनिक मिल्क की बात करते हैं। 20 साल पहले ये फ्रीवे के हिसाब से मिलता था तो हमको अच्छा नहीं लगता था, हमने सब छोड़ दिया। और इंसान है तो पेट तो इसी से भरना है। फिर जब तक ग्रामीणों का पलायन नहीं रुकेगा, उनके बच्चों का पलायन नहीं रुकेगा, हम किसी भी शहर को नियंत्रित कैसे करेंगे, ये भी एक मुख्य विषय है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों का विकास पहले होना चाहिए, इसको लेके निरंतर जोर देते हैं। नहीं तो जो गरीब और अमीर के बीच की खाई बढ़ती जा रही है वो एक दिन इतनी बढ़ जाएगी कि देश में बहुत उथल पुथल हो जाएगी, फिर उसको कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि आप ऐसे भी समझ लीजिए कि एक तरफ आप सारे अमीरों को कर दीजिए और एक तरफ दीवार उठा के सारे गरीबों को कर दीजिए, देखिए तकलीफ किसको होगी? तकलीफ अमीरों को होगी, गरीबों को नहीं होगी। उनको सारा अपना काम करने की आदत है, वो अपने आप अपना भरण पोषण सब काम कर लेते हैं। तो मैं ये समय कम है, इकबाल जी ने पहले ही जैसे बता दिया था, तो मैं बहुत अधिक बात नहीं करते हुए, अगर भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाना है तो जाति और धर्म को छोड़कर मानवता को पहले अपनाना है। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।